भाई ऊनो रिवर्स हो गया है आपके रियल मैड्रिड के साथ। उन्होंने अपना ही मेडिसिन जो है वो टेस्ट कर लिया कल के जो मैच में हुआ। आर्सेनल ने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला। आर्सेनल थरली डिजर्व करती है सेमीफाइनल में जाना। एंड वही हो रहा है उनके साथ। लेट्स सी कि आर्सेनल अब पीएसजी को फेस करने वाली है, तो वो क्या करने वाले हैं और कैसे खेलेंगे वो तो अब हम बाद में बात करेंगे। बट पहले ऑब्वियसली बात करने वाले हैं द बिग टॉक इन हाउस, रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल के मैच को लेके। ऑब्वियसली इतना तादा हुआ बनाया गया, रेमोन तादा, ये तादा वो तादा, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या मार डाला आर्सेनल ने। एंड 5-1 के एग्रीगेट के स्कोर पे जो आर्सेनल है वो अब जाने वाली है सेमीफाइनल में खेलने। एंड रियल मैड्रिड कभी भी गेम में थी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन लोग खेल रहे थे एक मोमेंट भी ऐसा नहीं लगा कि रियल मैड्रिड जो है वो कम बैक कर सकती है। वो गोल भी आया तो वो सलीबा के मिस्टेक से आया। ऑल्दो ठीक है, वो लास्ट लास्ट में तो एक गोल देने का भी कोई फायदा नहीं था। एंड जो आर्सेनल का रिकॉर्ड है अगेंस्ट रियल मैड्रिड वो अब भी बरकरार है कि रियल मैड्रिड ने आर्सेनल को अब तक एक भी बार नहीं हराया है। एंड कल वो वापस हो गया, तो लेट्स सी कि अब आगे जाके आर्सेनल कैसे खेलने वाली है। एंड रियल मैड्रिड का जो सफर है वो अब यहाँ से खत्म हो चुका है, क्योंकि एंड रियल मैड्रिड अगर यहाँ से निकल भी जाती तो भी आगे जाके नहीं खेल पाती, क्योंकि फिर जो ये पीएसजी जो थी वो इनको खत्म कर देती। क्योंकि पीएसजी इस टीम के सामने एटलीस्ट वो पार्क दे प्रिंस में खेलते या पहला लेग सेंटियागो पे होता, तो सेकंड लेग अगर वो घर पे खेलते तो वो जीत जाते। ऑब्वियसली अवे फ्रॉम होम का गेम खेलना पड़ता है रियल मैड्रिड को, तो वहां पे वो फिर जीत जाते हैं। एंड पीएसजी बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही है एंड वो भी डिजर्व करते हैं फाइनल जाना। तो लेट्स सी कि अब फाइनल कौन सी टीम जाएगी। एंड बात करें दूसरे मैच की, इस मैच का अगर हम थोड़ा और एनालाइज करें तो जो रियल मैड्रिड के पास ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं। एंड 68 मिनट के बाद फिर फ्रान गार्सिया, डेनिस अबायोस, एंड्रिक, फिर उसके बाद लुका मॉड्रिच, ब्राहिम डियाज सब आ गए थे फील्ड पे। एंड आर्सेनल की बात करें तो ट्रोसार्ड को लेकर आए थे, फिर उसके बाद बेन वाइट, और वो भी सब लास्ट लास्ट में टाइम वेस्टिंग जो सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो यूज किए आपके मिकेल आर्टेटा ने। एंड अच्छे तरीके से गेम मैनेज किया आपकी आर्सेनल ने। दिख रहा था कि उनके पास जो है बहुत अच्छा खासा चीज है। अर्ली गोल मिल जाता, पेनल्टी मिली थी आपके आर्सेनल को असेंसियो के मिस्टेक की वजह से, और वो फिर पेनल्टी कन्वर्ट नहीं करे क्योंकि कोर्तवा ने सेव कर ली थी। अगर वो पेनल्टी मार ली होती, साका का गोल जो अभी वाला आया एंड मार्टिन अली का जो गोल था, अगर हम मिला लेते तो एक अच्छा खासा हैवी स्कोर लाइन बन जाता। एंड फिर वहां से कमबैक शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। 3-0 मतलब 6-0 ऑन एग्रीगेट या 6-1 ऑन एग्रीगेट आप पकड़ के चले। तो ये तो दुआ है कि आर्सेनल क्लिनिकल नहीं थी, वरना तो ये और ज्यादा गोल खाते अगर एक परफेक्ट नंबर 9 होता तो ये तो। उसके बाद डेविड राया का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर था। लाइनअप की अगर मैं बात करूँ तो सेम लाइनअप खिलाई थी दोनों टीमों ने, ज्यादा कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं किए थे। ऑल्दो बस एक चेंज हुआ कि आपके वास्केस आ गए थे, क्योंकि कामाविंगा को जो रेड कार्ड मिला एंड चुआमेनी ने स्टार्ट किया गेम। तो बस यही थोड़ी मोड़े चेंजेस किए थे। एंड उसके अलावा किसी का गेम इतना कुछ खास था नहीं कि जिसपे हम बात कर सकते हैं। रियल मैड्रिड ने अपने ही पैर पे तमाचा मार दिया, जिस तरीके से वो इतना हवा बना रहे थे रेमोंटादा करेंगे। एंड द जूड वेलिंगम के इंटरव्यूज पढ़े थे मैंने, जहां उन्होंने बोला कि द वन वर्ड हैज बीन यूज्ड इन ड्रेसिंग रूम इज रेमोंटादा। फ्रॉम लास्ट वीक से लेकर के अब तक, तो अब तो रेमोंटादा नहीं हो रहा। एंड हम सब ने हमारा टाइम जो है इस गेम पे वेस्ट किया। बट जो गेम हमें देखना चाहिए था वो गेम था आपके इंटर वर्सेस बायर्न मुंशन का। और अब हम वो गेम पे बात करने वाले हैं। तो बायर्न ने एक टफ फाइट दी, एक एग्रीगेट स्कोर पे आपकी जो इंटर है वो अब आगे जा रही है। एंड क्लोज गेम था ये। अगर चांसेस अपने ले ली होती बायर्न ने तो हो सकता है कि पेनल्टीज या एक्स्ट्रा टाइम में जाके जीत भी सकते थे। बट इंटर के पास वो क्वालिटी है, इंटर जानती है कैसे वो लीड को रोक के रखना है, और वही चीज उन्होंने करके दिखाई। पवार्ड एंड मार्टिनेज का जो गोल आया, लुतारो मार्टिनेज का, बस वही डिफरेंस बना। फिर एरिक डायर एंड केन ने थोड़ा सा फाइट बैक करने की कोशिश की, बट वो इतना काम नहीं आ पाया। एंड यही है बस। और जो अब देख सकते हैं सिमियोने इंजागी लेकर जाएंगे अपनी टीम को एक और सेमीफाइनल में। तो बारसा वर्सेस इंटर मिलान अब इन हाउस है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ से
इंटर जो है वो मैच जीत सकती है, क्योंकि इंटर के पास वो क्वालिटी है, एक अच्छा सिस्टम है। एंड सिमियोने इंजागी जानते हैं कि कैसे बार्सिलोना को खेलना है, बट ये बार्सिलोना अलग है, ये हांसी फ्लिक की बार्सिलोना है। एंड मुझे लग रहा है कि इंटर जो है वो निकाल सकती है फाइनल में, अपना प्लेस जो है वो बना सकती है। तो लेट्स सी कि बारसा अपना मेक फाइनल कर सकती है कि नहीं, या इंटर उनको रोक के खुद का रास्ता बनाएगी, या पीएसजी जो है वो सीधा सीधा फाइनल में आएगी, या आर्सेनल फिर से एक टफ फाइट देके अपने लिए रास्ता बनाएगी। तो ये सब तो भाई देखो, अब अगले जब मैच डे शुरू होंगे तो उसमें ही पता चलेगा। बट उससे पहले मैं थोड़ा लाइनअप पे इनकी बात करने वाला। केन खेल रहे थे, फिर थॉमस मुलर, साने, ओली से। तो स्क्वाड ठीक था, बट एक अच्छा खासा सिस्टम अगर हो जाता और थोड़ा बेहतर, क्योंकि इनके पास फोकल पॉइंट है, एंड वो फोकल पॉइंट आपके हैरी केन है। तो फोकल पॉइंट है, बट उसे यूज कैसे करना है। साने का गेम इतना कुछ खास दिखाने, किंग मिंजे ऑल दो ठीक थे, येलो कार्ड लिया। एंड गोलकीपर ने काफी ठीक गेम खेला, सोमर को टेस्ट किया। एंड वही है, पहले लेग बहुत फर्क पड़ता है, पहले लेग का अगर वहां चांसेस ले लिए होते, वहां अगर हैरी केन ने गोल मार दिया होता, तो शायद आज ये मैच का रिजल्ट कुछ और होता। तो बस हियर एंड देयर पे मैच पूरा डिसाइड होता है। सेम गोज विद रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने पहले लेग में अगर थोड़ा अच्छा खेल लिया होता, एंड अगर चलो मान के चले, अगर 1-3 की भी अगर एग्रीगेट होती, तो शायद हमको कुछ और रिजल्ट देखने मिल सकता था। बट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो नहीं हुआ उसकी बात करके कोई फायदा नहीं। रियल मैड्रिड अब जा चुकी है, रेमोंटाडा जिसके एक्सपेक्टेशंस थी वो अब हुई नहीं। एंड सीओ जो जो टीमें बाहर गई हैं उन्होंने अच्छी फाइट बैक दी है, इंक्लूडिंग रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड अच्छी टीम है, बस सिस्टम नहीं है उनका, उनके पास कुछ ऐसा बोलते हैं कि एक फोकल पॉइंट होना चाहिए, इनके पास फोकल पॉइंट ही नहीं है, इनके फ्रंट थ्री में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। आप फ्रंट थ्री में किसको यूज करना चाहते हैं, किसके अराउंड टीम बना रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है। मिडफील्डर के अराउंड टीम बनानी है, कुछ आइडिया नहीं है, सिस्टम नहीं है। बस कल का पूरा मैच या पूरा ही अगर लेग उठा के देखे तो बस वो क्रॉस एंड इंशाल्लाह पे खेल रहे थे। एंड वही चीज इतना काम नहीं करती। आर्सेनल जो सेट पीस पे गोल मारती है, वो सेट पीस डिफेंड करना ऑब्वियसली जानती होगी, एंड वो चीज भी उन्होंने काफी बेहतरीन तरीके से करी। एक अच्छा प्रेशर बनाया था रियल मैड्रिड ने स्टार्टिंग ऑफ द गेम में, जहां उनके कॉर्नर्स पे कॉर्नर्स मिल रहे थे, वहां पे उनको उस चीज पे कैपिटलाइज करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया। एंड शॉट्स लिए तो अगर मैं आपको स्टैट्स भी बताऊं तो पहले हाफ में 0 शॉट्स ऑन टारगेट थे। सोचिए, 0 शॉट्स ऑन टारगेट रख के क्या ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है, अगर आप फर्स्ट हाफ में ये रिजल्ट लेकर के जाएंगे। 3 शॉट्स ऑन टारगेट थे टोटल, अगर मैं आपको बताऊं 18 शॉट्स उन्होंने लिए। फिर उसके बाद जो गोल एक्सपेक्टेड था, 34% बॉल पोजीशन से आपकी आर्सेनल ने गेम जीता है। एंड 11 शॉट्स लिए, 6 शॉट्स ऑन टारगेट थे, 3 बिग चांसेस उन्होंने मिस करे हैं, और इंक्लूडिंग पेनल्टी और उसके अलावा भी। तो सोचिए कितना ज्यादा डिसेंट अमाउंट ऑफ अ गेम जो खेला है आपकी आर्सेनल ने, कि उनको सिर्फ डिफेंड करना था, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से वो चीज करके दिखाई। एंड यहाँ पे थोड़ा सा प्लेयर्स का जो मेंटेलिटी था रियल मैड्रिड के प्लेयर्स का, वो थोड़ा सा पिक्चर में आता है। बेमतलब का फाउल कर रहे हैं, बेमतलब का मारे जा रहे हैं। सो कार्ड्स उन्होंने उन्हीं बेसिस पे लिए। रूडिगर ने कार्ड लिया, असेंसियो ने कार्ड लिया, फिर डेविड एलाबामा ने लिया। तो ये सारे प्लेयर्स ने येलो कार्ड उठाए, एंड उसकी वजह से और ज्यादा प्रेशर आ गया था रियल मैड्रिड के ऊपर कि वो गेम कैसे कंट्रोल करने वाले हैं। और बहुत अर्ली टाइम पे डेविड एलाबा डेविड एलाबा को जो कार्ड मिला, इसकी वजह से और ज्यादा प्रेशर आ गया। फिर असेंसियो ने कार्ड ले लिया, वो फाउल जो पुल ऑफ किया था उसकी वजह से। तो प्रेशर रियल मैड्रिड ने खुद के ऊपर खुद ही ले लिया, और वो चीज फिर इतना ज्यादा काम करी नहीं, एंड उसके वजह से जो रियल मैड्रिड है वो जा चुकी है बाहर। एंड बस यही था जो वीडियो में बात कर सकते थे, और ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए। आप बताइए आपको कैसे लग रहे हैं सेमीफाइनल्स के फिक्चर्स, कौन सा फिक्चर आपको सबसे ज्यादा माउथ वाटरिंग लग रहा है। आप मुझे बताइए कि इस मैचेस पे आपके क्या रिजल्ट्स है, बायर्न इंटर के और आपके रियल मैड्रिड आर्सेनल के। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स दीजिए, एंड मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।